भोलेनाथ हर हर महादेव। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ मंदिर से संबंधित पौराणिक कथा व उसके अनसुने रहस्य के विषय में बताने जा रही हूँ। श्रोतागणों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के विषय में कहा जाता है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। श्रोतागणों, ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की बहुत ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है। इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन जब इस बात का पता भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। तब पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिवजी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। श्रोतागणों, ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। श्रोतागणों, केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहाँ पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर तीर्थयात्री जमा होते हैं। श्रोतागणों, स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। केदार तीर्थ पहुंचकर पूजा कर वहां का जल पी लेने के बाद मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। श्रोतागणों, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है।
पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह तक मंदिर में व उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। पुराणों की माने तो इस समूचे इलाके के तीर्थ उस दिन लुप्त हो जाएंगे जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और फिर ये मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। उत्तराखंड में आई हुई आपदा इस ओर इशारा करती है। श्रोतागणों, यदि आपको केदारनाथ मंदिर से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।